आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सीनियर सिटीजन्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इन सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है जो उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरफान नमकवाला और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन सब कंडीशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फाइल शुरू हो चुकी है, बट इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। मींस हम बिना लेट फीस और पेनल्टी के 31 जुलाई 2026 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से 31 तक आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो आप 31 दिसंबर तक विद पेनल्टी आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी इनकम इन सोर्सेज से आती है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा, जैसे कि सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम या कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बात करते हैं कि कब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। देखिए, जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपीस की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। मतलब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इस लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अगर इससे कम है तो ऑप्शनल है, लेकिन एक प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी इनकम कम हो या ज्यादा हो, आप आईटीआर फाइल जरूर करिए। बट एक बात और, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में अलग अलग स्लैब नहीं होते हैं, सबके लिए सेम बेसिक स्लैब होता है जो कि है 4 लाख रुपीस का। अब बात करते हैं हमारी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, वो सीनियर सिटीजन्स की जिन्हें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहते हैं और जिन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ये प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194P में दिया गया है। AY 26-27 के लिए यही अप्लाई होगा। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? जो 75 इयर्स या उससे ज्यादा एज के हो उन्हें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहते हैं, और ये एज 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी 31 मार्च तक 75 इयर्स के आप हो चुके हो तो सेक्शन 194 का बेनिफिट आपको मिल सकता है, और साथ में आप इंडिया के रेसिडेंट सिटीजन भी होने चाहिए, तभी आप इस बेनिफिट का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन 194P क्या कहता है। आपकी इनकम कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज से होनी चाहिए, जैसे कि पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट का हो सकता है। साथ ही आपका एक ही सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बैंक में, और आपकी सारी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम उसी सिंगल बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और आपकी कोई और इनकम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 12 BBA सबमिट करना होता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके बैंक में सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करते हो, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, लेकिन एप्लीकेबल डिडक्शन और रिबेट कंसिडर करने के बाद, मतलब जितना एक्चुअल टैक्स पेएबल होगा उतना ही टीडीएस किया जाएगा। फॉर्म में आपको अपनी टोटल इनकम मेंशन करनी होती है, साथ ही सेक्शन 80C 80D जैसे डिडक्शंस, और अगर 87A रिबेट एप्लीकेबल है तो वो भी मेंशन करना होता है। साथ ही ये कंफर्मेशन देना होता है कि आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से ही है। जब आप ये डिटेल्स बैंक को देते हैं तो बैंक आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करता है, टैक्स लायबिलिटी निकालता है और उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करता है। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। अगर आपने फॉर्म 12 BBA बैंक में सबमिट कर दिया तो क्या आपको अलग से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। सेक्शन 194P के हिसाब से अगर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने ये प्रोसेस फॉलो किया तो उनको अलग से आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, इसमें होता यह है कि बैंक आपका आईटीआर फाइल नहीं करेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि इस सीनियर सिटीजन ने सेक्शन 194P अडॉप्ट किया है और इसका टैक्स प्रॉपर्ली डिडक्ट किया गया है। इसके बाद
आप टैक्स लायबिलिटी और कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हो। अब बात करते हैं कि सेक्शन 194P के क्या फायदे हैं। आपको अलग से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या टीडीएस सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सारी इनकम एक ही बैंक से आती है और वही बैंक सब कुछ जो है हैंडल करता है। आपको सीए या अकाउंटेंट को फीस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफंड का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एक्सेस टीडीएस डिडक्शन का टेंशन नहीं होगा और बैंक सिर्फ रिक्वायर्ड टीडीएस ही आपका डिडक्ट करेगा। इस तरह आपको सारी सर्विसेज एक ही बैंक में मिल जाती है और वो भी स्ट्रेस फ्री। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रोविजन जिसमें सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।